तो गाइस की कॉर्प की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 15.95 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 4.45 लाख का इनकम जनरेट किया था। एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 17.53 करोड़ का इनकम। तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 18.22 लाख का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 15.61 लाख का खर्चा किया था। एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 19.55 लाख का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 98.86%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है नेगेटिव में, क्योंकि दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज़्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया था, मतलब यहाँ की प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में अनफॉर्चुनेटली। और रही बात मार्च 2022 की, तो मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 98.88%। अभी कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 15.77 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 11.16 लाख का लॉस पोस्ट किया था। एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 17.31 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 26.28 की। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव 0.19 की। एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 28.85 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है, अभी देखो कंपनी की सब ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में ही होगा एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि ईपीएस इंटायरली डिपेंड करती है कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। अभी दोनों ग्रोथ ही कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में है, तो ये ग्रोथ भी कंपनी की सेम ही देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हो वो। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो की कॉर्प ने मार्च 2023 की क्वार्टर में 50% जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड 50% जगह पे नेगेटिव ग्रोथ। तो एंटायर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट एंटायर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस की जो प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट ईपीएस एंड इनकम ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है एंड एंटायर ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन। सो एट द एंड ऑफ द डे मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने स्लाइटली वीक परफॉर्म किया। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड है मार्च 2023 की अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप लोगों को ये लग सकता है कि कंपनी ठीक ठाक ही परफॉर्म किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू मी कंपनी ने थोड़ा सा वीक परफॉर्म यहाँ पे की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो FY 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 16.18 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। एंड अगर ये FY 2022 से कंपेयर किया जाए तो FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 17.88 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो FY 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 81.85 लाख का खर्चा किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 67.32 लाख का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 94.94% एंड FY 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 96.23%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है।
एंड यहाँ पे अगर एक इंटरेस्टिंग से आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो तो रिड्यूस हो रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बराबर इंक्रीज हो रही है। एंड यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि FY 2022 में कंपनी ने ज्यादा इनकम पोस्ट किया था कंपेयर टू FY 2023, लेकिन FY 2022 को FY 2022 का जो एक्सपेंसेस है वो कम है कंपेयर टू FY 2023। मतलब FY 2023 में कंपनी ने कम इनकम जनरेट किया है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो FY 2022 से ज़्यादा है। एंड अगर कंपनी की इनकम ग्रो नहीं कर रही है, कंपनी की इनकम नेगेटिव में ग्रो कर रही है, एंड अगर कंपनी की एक्सपेंसेस उल्टा मतलब पॉजिटिव में ग्रो कर रही है, सो एट द एंड ऑफ द डे मतलब कभी ना कभी कंपनी की एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से तो ज़्यादा हो जाए। देखो अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू, ऐसी ही ग्रोथ ये कंपनी दिखाती है आगे भी, मतलब यही ग्रोथ अगर कंटिन्यू रहती है तो देखो आज नहीं तो कल मतलब डेफिनेटली एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा। एंड आप लोगों को भी पता है कि अगर किसी कंपनी की एक्सपेंसेस किसी कंपनी की इनकम से ज्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली वो कंपनी लॉस मेकिंग बन जाती है। ये बेसिक मैथ है। तो सिंपली अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाती है, अगर ये कंपनी रिकवर नहीं करती है सही टाइम पे, देखो अगर अभी तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 94.94% के आसपास है, अप्रॉक्सीमेटली 95% के आसपास है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर सही टाइम पे ये कंपनी रिकवर नहीं करती तो डेफिनेटली हो सकता है आज से 5 साल बाद, हो सकता है आज से 10 साल बाद, लेकिन अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रहती है इस कंपनी में तो डेफिनेटली कभी ना कभी ये कंपनी लॉस मेकिंग बनी जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू मी लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी अच्छी ऑप्शन नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपका भरोसा इस कंपनी के ऊपर हो। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि आगे चल के कंपनी रिकवरी दिखा सकती है तो फिर कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 90-95 इसके बीच में रह सकती है। इस बार थोड़ा सा कम निकल के आया है, हो सकता है नेक्स्ट बार फिर से 96% के आसपास आ जाए। अगर ये भरोसा है कंपनी के ऊपर तो डेफिनेटली आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन एंड देखो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि कंपनी की जो प्रॉफिट एंड EPS ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है। यह है FY 2023 का प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 15.36 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है यहाँ पे FY 2023 में, एंड FY 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 17.19 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। और रही बात कंपनी की EPS की, तो EPS में भी आप लोग देख सकते हो FY 2023 की EPS वैल्यू है 25.61 की, एंड FY 2022 की EPS वैल्यू है 28.64 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है एंड प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है। सो अकॉर्डिंग टू मी देखो सब ग्रोथ नेगेटिव में, FY 2023 की हर एक ग्रोथ नेगेटिव में, अभी इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में तो बाकी ग्रोथ भी नेगेटिव में ही होंगी ऑब्वियसली। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज जिस हिसाब से ग्रोथ यहाँ पे कंपनी दिखा रही है, स्पेशली कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है। देखो 94% प्रॉफिट मार्जिन इज स्टिल गुड। अगर 50% छोड़ दो, अगर 30% भी प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर किसी कंपनी की 30% भी है ना तो वो भी बहुत ही बढ़िया माना जाता है। यहाँ पे तो 94% है। 94% के बाद मतलब डायरेक्टली मैं प्रॉफिट मार्जिन को कुछ नहीं बोलूंगा, प्रॉफिट मार्जिन अभी भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कंपनी की इनकम धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी अगर सिर्फ और सिर्फ अगर FY 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो बहुत ही ज्यादा वीक परफॉर्मेंस दिखाई है कंपनी ने FY 2023 में। हर एक जगह पे इस कंपनी ने कम या ज्यादा FY 2023 में वीक ही परफॉर्म किया, नेगेटिव ही ग्रोथ दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल अगर बात करें दोनों रिजल्ट को मिला के तो कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया, चाहे मार्च क्वार्टर के बारे में बात करो या FY 2023 के बारे में। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।